ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जनपक्ष। विश्नाई के नए चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है शिकर जिले से। बांसुरी जलावता में भारी पुलिस जाब्ते के साथ गरीबों की आशाएं उजाड़ने पहुंचा प्रशासन। बुलडोजर पर चढ़े पूर्व विधायक कॉमरेड अमराराम। प्रशासन ने फिलहाल कार्रवाई रोकी। शिकर दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बांसड़ी गांव में दाता रामगढ़ तहसीलदार के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ते के साथ प्रशासनिक अमला सड़क बनाने के नाम पर गरीबों के घर तोड़ने पहुंचा। बुलडोजर से कार्रवाई शुरू करने पर ग्रामीणों ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य सचिव कॉमरेड अमराराम को फोन कर मदद की गुहार लगाई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम छोड़कर कॉमरेड अमराराम घटनास्थल पर पहुंचकर तहसीलदार को कार्रवाई रोकने के लिए कहा, तो तहसीलदार ने नोटिस का हवाला देते हुए कहा कि कार्रवाई जारी रहेगी। तो अमराराम जेसीबी के आगे बॉकेट में बैठ गए। साथ ही बनवारी लाल निठारवाल व दूसरे कार्यकर्ता भी बॉकेट में बैठ गए और कॉमरेड ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि लोगों की आशा नहीं तोड़ने दूंगा। अगर ऐसा होगा तो मेरे को मारने के बाद ही होगा। इस संबंध में पूर्व विधायक अमराराम ने बताया कि सारे तत्वों के साथ गांव वासियों के माकबा प्रतिनिधिमंडल के साथ जिला कलेक्टर से वार्ता हुई थी, जिसमें जिला कलेक्टर ने मकान नहीं तोड़ने का आश्वासन देते हुए कहा था कि सड़क बनाने के लिए पर्याप्त रास्ता मौजूद है। लेकिन दाता रामगढ़ तहसीलदार ने एक दिन का नोटिस देकर पुलिस उपाध्यक्ष सहित भारी पुलिस बल के साथ लोगों के मकान तोड़ने लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की कार्रवाई राजनीतिक दबाव से की जा रही है। एक दिन का नोटिस देना ही सारी कहानी बयान कर देता है। वहीं अमराराम के बांसड़ी गांव में होने की खबर क्षेत्र में फैलती ही माकपा तहसील सचिव हरफूल सिंह बालिया, किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष पेमाराम, इंद्र सिंह लांबा, खोरा सरपंच भगवान साहेब डाका, बनवारी लाल, कॉमरेड फूलचंद, पूर्व छात्र अध्यक्ष सुभाष जाखड़, मुकेश रोज, महेश पालीवाल सहित माकपा कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंच गए और आखिरकार प्रशासन ने कार्रवाई रोक दी। माकपा ने नाजायज रूप से तोड़े गए मकानों का मुआवजा देने की मांग की है। विश्नाई के नए न्यूज चैनल से विजेंद्र दायमा की ये खास रिपोर्ट। देखते रहे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर और अन्य नई अपडेट प्राप्त करें। धन्यवाद। बांसड़ी कला में जिस तरह से प्रशासन ने, पुलिस और तहसील प्रशासन ने तहस नहस करने का काम किया है, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी गुंडागर्दी का काम किया है। निश्चित रूप से अभी सब गांव वालों के विरोध के कारण एक कमेटी बनाई है। ये जबकि गांव वालों ने बाईपास बनाने के लिए अपनी ज़मीन बिगर मुआवजे के सिलेंडर कर दिया, केवल और केवल अपनी जिद के लिए गांव को तबाह करने के 45 मीटर मतलब ग्रामीण सड़क को स्टेट हाईवे घोषित किया है। तो जिसका भी मकान आता है चौड़ा करने में उसका मुआवजा देना चाहिए। पहली बार तहसीलदार ने एक दिन का नोटिस दे करके लोगों का मकान आशियाना ध्वस्त करने का और पूरे गांव को 45 मीटर में ध्वस्त करने का कार्यक्रम था। मैं धन्यवाद दूंगा तमाम ग्रामवासियों को, महिलाओं को विशेष तौर से, जिन्होंने मजबूती के साथ और जिन साथियों को ले गए थे। निश्चित रूप ग्राम बांसड़ी कला तलाई के अंदर मैं गया और वो अफसर को वहीं रोका और कागज दिखाने की कोशिश करी। मैंने कि साहब ये देखिए हाई कोर्ट का आदेश है, आप देख तो लीजिए, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। वो तो गाड़ी लेके फिर आ गए। मैं फिर वहाँ से बक के आया और मेरी जो टंकी थी ऊपर पानी की उसको मैं खोलने लगा, जो 4 पुलिस वाले और लेके और मेरे को नीचे पटक दिया। वो तो गनीमत ये हुई कि मेरे ओर से मेरा सर नहीं टकराया, नहीं मेरे क्या हो जाता। नाम आपका? रामदेवाराम। अमराराम जी आने से पहले मेरे 4 साथियों को पकड़ के ले गए, जाबरमल और संदीप और नेमीचंद और पेमाराम, चारों को पुलिस पकड़ के ले गई। जो बोलने वाले आदमी थे उनको पकड़ के ले गई वो। फिर हम यहाँ घर पे आए, जब तक उन्होंने तो चालू हो गया, जबकि प्रशासन की इतनी बड़ी साजिश थी, क्या करना चाहते थे वो तो मेरे को पता नहीं। जबकि जो भी कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं उसने सभी ने मिलकर हमारे गांव में जिस चीज़ के घर में खिलाफ चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा को रजिश निकाल रहे थे,
जबकि कई महिलाओं की चोट भी आई है, उसका पता भी नहीं कि क्या क्या करना चाहते थे। जिला प्रशासन सदस्य जयंत निठारवाल, शिषपाल निठारवाल, गोपाल निठारवाल, जयसाराम जी निठारवाल, जो सुबह से जुड़े हुए सभी सदस्य, सभी ने हमारे को मारने की साजिश रची थी। पर उससे हमें क्या पता था, जो महिलाएं कुछ घर में काम कर रही थी उसे यह भी पता नहीं खाना बना रही थी कि हम खाना बना रहे हैं। पीछे से जेसीबी आई और तोड़फोड़ चालू कर दी। किसी को कितना नुकसान हुआ हो तो हम ही जानते हैं। बाकी लास्ट में हमारी सहायता करने के लिए अमराराज पहुंच गए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो नहीं आते तो आज पता नहीं हमारे गांव में कितना नुकसान हो जाता, कितनी महिलाएं बेघर हो जाती। जबकि मेरे देवर जेठ सभी जितने मेरे साथ में हैं, उसका सभी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जबकि जयसाराम जी और उसके बेटे जितने भी हैं, सरोजनी निठारवाल, सब ने हमके गाँव से इतनी धमकियाँ दी कि हम तुम्हारे घर फुड़ा देंगे, आप क्या कर लोगे। पर खुदा ने खास्ता, भगवान ने चाहा तो ऐसा हो गया कि अमराराम पहुँच गए और हमारे घर की बच गए। मेरा तो सोकी तोड़ता नहीं और बीननी ना होए इसको नागिन बापड़ी ने गबो न मैं गेरियो बा करे अर्जुन बा मेरे तो बच्ची नहीं, मेरा बेटा भूख के जाता, मेरा बेटा और मिक्स के जाता भूख डलिया तो ये थोड़ी की नहीं को निकल बापड़ो अमरा राम आर बता दिया मन तो मेरे भी लगी, मेरी बीननी के भी लगी। क्या नाम है बीननी को? गीता। तब क्या नाम है? मेरा गुनी कर रहा हूँ इसके अंदर। मैं सबके पास गया, नीचे से लेके ऊपर तक, सरपंच के पास भी गया, तहसीलदार के पास, एसडीएम के पास, बीडीओ के पास, कलेक्टर के पास, एडीएम के पास। भाई हम गवर्नमेंट को फ्री के अंदर ज़मीन दे रहे हैं, गरीब आदमियों का मकान मत तोड़ो, बार बार निकाल दो, हमको ज़मीन का मुआवजा नहीं दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं हम फ्री के अंदर। लेकिन कुछ गाँव के गुंडे टाइप के आदमी हैं, कुछ राजनीतिक आदमी हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन गरीब आदमियों का मकान तोड़ दिया। फिर आज जब तहसीलदार आया, मैं उसका पैर पकड़ा, रिक्वेस्ट करी कि सब हमने हाई कोर्ट के अंदर अपील डाल दी है, हमारा सोमवार को स्टे आ जाएगा, आप 2 दिन और रुक जाओ, क्यों इनका बेचारों का गरीब आदमी का मकान तोड़ रहे हो। लेकिन फिर भी नहीं मारा, मेरे को ले जाके थाने में बंद कर दिया और पीछे से पूरे गांव को ध्वस्त कर दिया। आपके साथ 5-7 जनों को, और ये तो ये कॉमरेड साहब आ गए, पीछे से गांव की औरतें और बच्चे आदमी सब मिल करके इसका मुकाबला किया, इसलिए रुक गया। नहीं तो इन्होंने आज गांव को तहस-नहस कर दिया। बांसडी गांव का निशान ही मिटाना था इनको। ऐसे ऐसे आदमी पैदा हो गए बांसडी के अंदर जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए पूरे गाँव को ध्वस्त करने के लिए तैयार हो गए। इसके अंदर क्या मिलने वाला है इनका? लड़ाई मेरे से है तो मेरे से लड़ाई लड़नी थी, गांव वालों से क्या लड़ाई था? भाई मेरे से लड़ाई थी तो मेरा मकान तोड़वाते। ठीक है, नाम आपका? थाने में हमारी अपील की जगह रस्तो है की सहमति तो थे सारा मिलके तो कचरा यहाँ पास नहीं आपके एसआईटी पर कब्जा है, वो दे रहे आपका सहमति मांग रहे हैं। जेठी की रस्तो निकले बैठा की चीज वहाँ इनका कब्जा है। मेरी बात सुनो तो सही, हमारी बात जेठी की भी जब रोड बननी है जति जोड़ी आप की सहमति चाहिए मान तो बाकी की को काई मैं तो कुछ आप खाता था।